चालाक बनो, इन तरीकों से कभी गरीब नहीं रहोगे। भाग 1, चाणक्य नीति। हिंदू धर्म, देवताओं का ज्ञान और वास्तुशास्त्र के अनुसार मनुष्य का जीवन कठिनाइयों और अवसरों का संगम है। कोई व्यक्ति अमीर बनता है तो कोई गरीब, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होती। चाणक्य नीति हमें बताती है कि यदि इंसान अपनी बुद्धि, अपनी नीति और अपनी चालाकी का सही प्रयोग करे तो वह कभी भी लंबे समय तक गरीब नहीं रह सकता। गरीबी केवल धन का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोच और दृष्टिकोण की कमी है। अगर किसी के पास करोड़ों का धन हो लेकिन वह बुद्धिहीन है तो भी वह दरिद्र कहलाता है। और यदि किसी के पास धन ना भी हो लेकिन वह अपनी चालाकी और नीति से काम करता है तो एक दिन अवश्य ही समृद्ध हो जाता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि विद्या धन सबसे बड़ा धन है, क्योंकि विद्या से ही बुद्धि आती है और बुद्धि से ही चालाकी। इसी कारण हमारे हिंदू शास्त्रों ने भी हमेशा ज्ञान और समझ को सर्वोपरि रखा है। 1, चाणक्य की नीति और चालाक बनने का रहस्य। चाणक्य नीति कहती है कि मूर्ख और बुद्धिमान में अंतर केवल चालाकी का है। मूर्ख व्यक्ति अवसरों को खो देता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति हर स्थिति को अपने पक्ष में कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यापारी के पास थोड़ी पूंजी है लेकिन वह समझदारी से व्यापार करता है तो वह अमीर बन सकता है, लेकिन वही पूंजी अगर किसी मूर्ख के पास हो तो वह सब गंवा देगा। चालाक बनने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। 1, गुप्त रहस्य रखना। चाणक्य कहते हैं कि अपनी योजनाओं और रहस्यों को कभी सबके सामने प्रकट मत करो। 2, समय का सही उपयोग। जो समय का मूल्य नहीं समझता वह कभी अमीर नहीं हो सकता। 3, शत्रु की चाल समझना। यदि आप दूसरों की चालाकी को पहचान लेते हो तो कोई आपको धोखा नहीं दे सकता। 2, श्री कृष्ण की चतुराई। गीता का सार। भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने महाभारत में बिना शस्त्र उठाए पांडवों को विजय दिलाई। यह उनकी चालाकी और नीति का ही परिणाम था। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ यह है कि गरीबी से बचने के लिए इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। आलस्य और टालमटोल गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि अवसर का सही उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे उन्होंने शिशुपाल को 100 अवसर दिए और सही समय आने पर ही उसे दंड दिया। इसका मतलब यह है कि चालाक व्यक्ति धैर्यवान होता है और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है। 3, भगवान शिव की स्थिरता और त्याग। शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरल हैं लेकिन सबसे शक्तिशाली देव हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष पीकर संसार को बचाया। यह घटना हमें सिखाती है कि कठिनाई आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस और स्थिरता से उसका सामना करना चाहिए। गरीब वही होता है जो हर समस्या में टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति शिवजी की तरह कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहता है वह अंततः सफल होता है। शिवजी हमें त्याग का भी पाठ पढ़ाते हैं। यदि इंसान लोभ और मोह से ऊपर उठ जाए तो लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर में निवास करती है। 4, लक्ष्मी माता की कृपा पाने के उपाय। लक्ष्मी माता केवल उसी घर में आती है जहां स्वच्छता, सत्य और परिश्रम है। आलसी और झगड़ालू लोगों से लक्ष्मी दूर चली जाती है। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने घर और मन को स्वच्छ करें। वास्तु शास्त्र कहता है कि यदि घर का उत्तर पूर्व हिस्सा गंदा है, अगर मुख्य द्वार अंधेरा है, अगर घर में रोज कलह है, तो लक्ष्मी माता वहां स्थायी रूप से नहीं रहती। चालाक व्यक्ति वही है जो इन नियमों को समझकर अपने जीवन में अपनाता है। लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए 5 उपाय। 1, रोज सुबह और शाम दीपक जलाएं। 2, घर में स्त्रियों का सम्मान करें। 3, धन का दुरुपयोग न करें। 4, घर को स्वच्छ और रोशन रखें। 5, और धर्म कर्म में समय दें। 5, वास्तुशास्त्र और समृद्धि। वास्तुशास्त्र केवल ईंट पत्थर का नियम नहीं है, बल्कि यह जीवन को व्यवस्थित करने की कला है। यदि आप अपने घर और कार्यस्थल का वास्तु सही रखते हैं तो धन कभी नहीं रुकता। कुछ मुख्य वास्तु नियम। पूजा स्थल हमेशा ईशान कोण, उत्तर पूर्व में होना चाहिए। तिजोरी दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। मुख्य द्वार पर हमेशा प्रकाश होना चाहिए। घर में टूटी फूटी वस्तुएं न रखें। चालाक व्यक्ति वही है जो इन सूक्ष्म बातों को समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाता है। 6, गणेश जी और बुद्धि का आशीर्वाद। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि का देवता कहा जाता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी पूजा करना यही दर्शाता है कि बिना बुद्धि के काम अधूरा रहता है। गरीबी से बचने के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। गणेश जी की कृपा से हमें सही निर्णय लेने की क्षमता मिलती है। चालाक बनने का पहला कदम है बुद्धि को विकसित करना, और यह केवल गणेश जी की आराधना और सतत अध्ययन से ही संभव है। 7, दुर्गा माता की शक्ति और साहस। दुर्गा माता हमें शक्ति और साहस का आशीर्वाद देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में साहस नहीं दिखाता वह हमेशा गरीब रहता है। साहस और चालाकी साथ हों तो मनुष्य असंभव को भी संभव कर देता है।
दुर्गा माता हमें यह सिखाती है कि बुराई और डर से लड़ना ही असली जीवन है। चालाक व्यक्ति वही है जो कठिन समय में डरकर पीछे नहीं हटता, बल्कि साहस और बुद्धि से आगे बढ़ता है। 8 विष्णु भगवान और संतुलन भगवान विष्णु पालनहार है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि धन का सही उपयोग करना ही असली चालाकी है। जो व्यक्ति धन को व्यर्थ खर्च करता है, वह चाहे कितना भी अमीर हो, अंततः गरीब बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति धन का सदुपयोग करता है और संतुलित जीवन जीता है, वह हमेशा अमीर बना रहता है। 9 हनुमान जी और परिश्रम का महत्व। हनुमान जी परिश्रम और भक्ति का प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि परिश्रम भी जरूरी है। गरीब वही है जो आलसी है, चालाक व्यक्ति वही है जो परिश्रम करने से पीछे नहीं हटता। हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति हमें यही संदेश देती है कि जो मेहनत करता है, उसे कभी कोई गरीबी रोक नहीं सकती। 10 जीवन के व्यावहारिक उपाय। चालाक बनने के 1 हर परिस्थिति में धैर्य रखें। 2 आलस्य को त्यागें। 3 धन का सही निवेश करें। 4 लोगों के सामने अपने रहस्य उजागर न करें। 5 समय का मूल्य समझें। 6 और हमेशा सीखते रहें। भाग 2 चाणक्य नीति। हिंदू धर्म, देवताओं का ज्ञान और वास्तुशास्त्र के अनुसार गरीबी का अंत केवल धन से नहीं होता, बल्कि सही सोच, सही नीति और सही कार्य से होता है। भाग 1 में हमने समझा कि चाणक्य, श्री कृष्ण, शिव जी, लक्ष्मी माता, गणेश जी, दुर्गा माता और अन्य देवताओं के ज्ञान से हमें क्या सीख मिलती है। अब भाग 2 में हम और गहराई से देखेंगे कि किस प्रकार चालाकी, बुद्धि और धार्मिक शास्त्रों के सिद्धांत अपनाकर मनुष्य कभी गरीब नहीं रह सकता। 11 चाणक्य का धन प्रबंधन। चाणक्य नीति कहती है कि धन उसी का है जो उसे सुरक्षित और सही दिशा में उपयोग करना जानता है। जो व्यक्ति धन का प्रदर्शन करता है या उसे व्यर्थ खर्च करता है, वह जल्दी दरिद्र हो जाता है। चालाक व्यक्ति वही है जो अपने धन को ऐसे निवेश करता है जिससे आने वाले समय में लाभ हो। गरीब वही होता है जो आज की मौज में कल का भविष्य बिगाड़ देता है। अमीर वही है जो आज त्याग करके भविष्य संवारता है। चाणक्य ने कहा है कि धन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। 1 हिस्सा आवश्यक खर्च के लिए, 2 1 हिस्सा बचत और आपातकाल के लिए, 3 और 1 हिस्सा निवेश के लिए। 12 श्री कृष्ण और कूटनीति। श्री कृष्ण ने कूटनीति से दिखाया कि बिना शक्ति के भी विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने हमेशा चालाकी और कूटनीति का प्रयोग किया। कूटनीति का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना। कौरवों की सभा में जब शांति वार्ता विफल हो गई, तो कृष्ण ने पहले ही पांडवों को तैयार कर लिया था। ये सिखाता है कि चालाक व्यक्ति वही है जो विफलता की संभावना को पहले ही समझकर विकल्प तैयार रखता है। गरीब वही है जो बिना सोचे समझे काम करता है। अमीर वही है जो हर कदम सोच समझकर रखता है। 13 शिव जी और संयम का महत्व। भोलेनाथ का जीवन त्याग और संयम का आदर्श है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, तो उसके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। गरीब वही है जो अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक जाता है। शिव जी ने सब कुछ त्याग कर केवल कैलाश में ध्यान किया, लेकिन फिर भी वे देवों के देव कहलाए। ये हमें सिखाता है कि असली अमीरी धन से नहीं, बल्कि संयम और संतोष से आती है। चालाक व्यक्ति वही है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है और आवश्यकता अनुसार ही जीवन जीता है। 14 लक्ष्मी माता और धर्म। लक्ष्मी माता केवल उस घर में आती हैं जहाँ धर्म का पालन होता है। जहाँ झूठ, छल और पाप है, वहाँ धन आता भी है तो टिकता नहीं। चालाक व्यक्ति वही है जो धन कमाने के साथ धर्म का पालन भी करता है। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि यदि घर में रोज मंत्रोच्चारण और पूजा होती है, तो वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती है। इसलिए यदि आप गरीबी से बचना चाहते हैं, तो हमेशा धर्म का मार्ग अपनाएं। 15 गणेश जी और आरंभ की शक्ति। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी कार्य की शुरुआत सही तरीके से हो, तो अंत भी सफल होता है। चालाक व्यक्ति वही है जो शुरुआत से ही सतर्क रहता है और सही दिशा चुनता है। गरीब वही है जो बिना योजना बनाए काम करता है। अमीर वही है जो शुरुआत से ही तैयारी करता है और गणेश जी की कृपा लेकर आगे बढ़ता है। 16 दुर्गा माता और निडरता। दुर्गा माता हमें यह शिक्षा देती है कि जो व्यक्ति निडर है वही विजय प्राप्त करता है। डर हमेशा इंसान को गरीब बना देता है। गरीब वही है जो हर अवसर से पहले डर जाता है और हार मान लेता है। चालाक व्यक्ति वही है जो दुर्गा माता की शक्ति को अपने भीतर जगाकर साहस के साथ कार्य करता है। जब तक साहस और निडरता नहीं है, तब तक सफलता संभव नहीं है। 17 विष्णु भगवान और संतुलन का रहस्य। भगवान विष्णु हमें बताते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धन है।
अगर कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहे और परिवार, स्वास्थ्य और धर्म की उपेक्षा करे तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है। चालाक व्यक्ति वही है जो धन और धर्म, परिवार और समाज सबके बीच संतुलन बनाए रखता है। गरीबी केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि असंतुलन भी एक प्रकार की दरिद्रता है। विष्णु भगवान हमें सिखाते हैं कि अमीर वही है जिसका जीवन संतुलित हो। 18 हनुमान जी और निष्ठा। हनुमान जी हमें बताते हैं कि चालाकी का सही प्रयोग निष्ठा और परिश्रम के साथ होना चाहिए। बिना परिश्रम और बिना ईमानदारी के चालाकी केवल धोखा बन जाती है। गरीब वही होता है जो परिश्रम से भागता है। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाने का कठिन कार्य किया, लेकिन हार नहीं मानी। ये दिखाता है कि यदि हम परिश्रमी हैं तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। 19 सूर्य देव और नियमितता। सूर्य देव प्रतिदिन समय पर उदय होते हैं और समय पर अस्त होते हैं। वे हमें अनुशासन का संदेश देते हैं। चालाक व्यक्ति वही है जो अपने जीवन में अनुशासन लाता है। गरीब वही होता है जो अनियमित होता है, कभी मेहनत करता है तो कभी आलस्य। लेकिन अमीर वही है जो सूरज की तरह नियमित और अनुशासित होता है। 20 वास्तु शास्त्र के विशेष नियम। 1 घर में टूटी वस्तुएं कभी न रखें। 2 शयन कक्ष में आईना पलंग के सामने न रखें। 3 घर में पूर्व दिशा हमेशा खुली और रोशन हो। 4 घर में मुख्य द्वार के पास कचरा या गंदगी न हो। 5 पूजा स्थल में हमेशा घी का दीपक जलाएं। ये नियम छोटे दिखते हैं लेकिन जीवन में बड़ी समृद्धि लाते हैं। चालाक व्यक्ति वही है जो इन बातों को अपनाकर अपने जीवन को व्यवस्थित करता है। 21 चाणक्य का अंतिम संदेश। चाणक्य कहते हैं कि गरीब वही है जो मूर्ख है, अमीर वही है जो चालाक और बुद्धिमान है। चालाक बनने का अर्थ है हर परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ना, हर मौके का सही उपयोग करना और कभी हार न मानना। जो व्यक्ति श्री कृष्ण जैसी कूटनीति, शिवजी जैसा संयम, लक्ष्मी माता की कृपा, गणेश जी की बुद्धि, दुर्गा माता की शक्ति और विष्णु भगवान का संतुलन अपने जीवन में ले आए, उसे कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। 22 व्यवहारिक जीवन मंत्र। 1 हमेशा सीखते रहो। 2 गुप्त बातें सबको मत बताओ। 3 धन का संचय और निवेश करो। 4 धर्म का पालन करो। 5 भय को छोड़कर साहस अपनाओ। 6 आलस्य को त्यागो। 7 और समय का सम्मान करो। निष्कर्ष, गरीबी केवल एक मानसिक स्थिति है। यदि आप चालाक हो, बुद्धिमान हो, परिश्रमी हो और देवताओं की शिक्षाओं को जीवन में उतार लो तो कोई भी ताकत आपको गरीब नहीं रख सकती। चाणक्य नीति से लेकर गीता, वास्तु शास्त्र से लेकर शिव पुराण तक हर जगह यही कहा गया है कि समझदार और चालाक व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता।